हेलो स्टूडेंट, दिस इज रचना मैम। वेलकम बैक ब्रेन बैक डेट। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 12 और 13 विच इज लास्ट क्वेश्चंस। ओके, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है। ABC इज ड्रॉन टू circumscribe a circle of a radius 4 cm such that the segment BD and BC। देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल है AB और C। ओके, तो यहाँ पर एक क्या है, सर्कल है। सर्कल का जो रेडियस दिया हुआ है यहाँ पर, वो दिया हुआ है रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट, यानी कि ये जो रेडियस दिया हुआ है ये हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, और उन्होंने बोला है कि सेगमेंट BD, जो यहाँ पर सेगमेंट दिया हो, तो यहाँ पर हमें क्या बनाना पड़ेगा, BD क्या है, यहाँ पर एक सेगमेंट है। ओके, और DC, तो यहाँ पर दो सेगमेंट है हमारे पास, एक BD सेगमेंट है और दूसरा है CD सेगमेंट। ओके, which BC is divided by 2 point of contact DR of length 8 cm and 6 cm। तो देखिए ये BC को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक तो किस में कर रहा है, BC को CD में कर रहा है और दूसरा DB में कर रहा है। ठीक है, और किस पॉइंट पर कर रहा है, ये पॉइंट का नाम भी बताया उन्होंने, पॉइंट D पर। पॉइंट D इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, BC को पॉइंट D दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने बताया है कि उनकी लेंथ हम लोगों को गिवन है, तो यहाँ पर जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, CD किसके इक्वल है, 6 सेंटीमीटर के इक्वल है, और BD किसके इक्वल है, 8 सेंटीमीटर के इक्वल है। ओके, ये हम लोगों को गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो फिगर है हमारी, तो फाइंड द AB एंड AC। हमें क्या करना है, AB और AC को निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर पूरी फिगर को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो लेट सर्कल टच AB एंड AC एंड। अब देखिए पूरी फिगर हम लोगों को सबसे पहले ये क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर इसमें जो जो भी पार्ट हैं वो अलग अलग हम लोग डिवाइड करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो टोटल हम लोगों को दी हुई है, तो ये कितनी हो गई है, 14 सेंटीमीटर हो गई है। CD हमारी कितनी हो गई है, कितनी हो गई है, 14 सेंटीमीटर टोटल हो गई है। तो हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, फाइंड द साइड AB और AC, दोनों को निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सर्कल है, तो AC क्या हो जाएंगे, हमारे टेंजेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये इस पॉइंट पर टच करेगी, इसे यहाँ पर इस पॉइंट पर टच करेगी, तो हमें इसका भी नाम देना होगा। फिर इनको क्या करना होगा, हमें ज्वाइन करना होगा। और फिर देखो AC क्या है, AC के हाफ पॉइंट हो जाएंगे, ये भी किसी पॉइंट पर इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, जो हम लोग उसको नाम देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टोटल फिगर को क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़ा डार्क लिख देती हूँ, ये A है, ये C है, और ये क्या है, B है, ये हमारा क्या है, D है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेंटर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको टेंजेंट, यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या है, ये टेंजेंट पॉइंट हो जाएगा, तो इसको हम इससे मिला देंगे और इस वाले पॉइंट को हम इससे मिला देंगे, और ये क्या है, हमारे यहाँ पर O है। ओके, और इसको क्या करेंगे, हम AC को यहाँ से इससे मिला देंगे। ओके, टोटल हम बताएंगे कि क्या क्या दिया हुआ है, और सबका अलग अलग नाम भी हम यहाँ पर बताने वाले हैं। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जितनी भी यहाँ पर इसको मीट कर, यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसको नाम दे देते हैं हम E और इसको नाम दे देते हैं F। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, तो ये कितने डिग्री के हो जाएंगे, यहाँ पर 90 डिग्री के, तो ये 90 डिग्री का है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट पर यहाँ पर इसको मीट कर रहा है, तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए नाम हमने दे दिए। अब हमें देखो ये पता है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल हमारा ये, तो जब ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये वाली भी क्या हो जाएगी हमारी, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, डिस्कस किया था अभी कि किस पॉइंट पर वो क्या कर रहा है, इसको ये एक्शनल पॉइंट हो जाएगा, ये टेंजेंट पॉइंट का क्या है, एक्शनल पॉइंट हो जाएगा। तो FC किसके इक्वल हो जाएगा, CD के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख के बता रही हूँ कि जो FC है वो किसके इक्वल हो जाएगा, CD के इक्वल हो जाएगा। तो जब ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो टेंजेंट का यहाँ पर एक्शन पॉइंट B है, तो BD कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो BE कितना हो जाएगा, ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा।
ओके। अब देखिए, अब हमें ये नहीं पता है, तो हमें नहीं पता है तो इसको x, जब ये x हो जाएगा तो इसका एक्शन पॉइंट a है, तो जब AF x है तो AE कितना हो जाएगा, ये भी हमारा x हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, फिगर का मैटर की किस तरह से हम लोगों को ये फिगर ड्रॉ करनी है। तो हमें यहाँ पर देखिए पूरा थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, बहुत 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 ध्यान से हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पूरा जो डिटेलिंग मैंने इस फिगर की बताई, आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आ गई होगी। ओके, तो चलिए, लेट ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू, पूरा लिख देंगे हम लोग जितना भी हम लोगों को गिवन है, ठीक है। अब हम पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखेंगे, आप लोग खुद लिख लेंगे यहाँ पर, यहाँ तक, ठीक है। कहाँ तक लिखना है आप लोगों को, ये पॉइंट एज इट इज यहाँ पर लिख देना है, यहाँ तक। ओके, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है लेट द, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द सर्कल, थोड़ा फोन चेंज कर लेते हैं, दिखाई नहीं देगा। लेट द सर्कल टचेस, जो जहां जहां पर हमने टचेस किए हैं वहीं पर हमको ये बताना है टचेस किसको किया है, हमने ए बी को मिलाया है, ठीक है। किसको मिलाया है, ए बी क्या है हमारे पास यहाँ पर, ए बी, ठीक है। एंड ए सी, यहां पर हमने पॉइंट बनाए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ओके। तो टचेस ए बी एंड ए सी, तो किस पॉइंट पर टच कर रहे हैं, किस पर, ई और एफ पर, तो नाम लिख देंगे ई, यहां पर ई पर और यहां पर एफ पर और यहां पर ई, ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। तो लेट ए एफ को क्या माना है हमने, एक्स माना है, ठीक है, एक्स सेंटीमीटर माना है, तो यहां पर एक्स सेंटीमीटर लिख लेंगे। ओके, तो वी नो दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्शनल पॉइंट। सेम एक्शनल पॉइंट है, हमने पीछे अभी डिस्कस किया था, जब सेम एक्शनल पॉइंट होते हैं तो वो उसी के इक्वल हो जाते हैं। तो सेम एक्शनल पॉइंट यहां पर हम बताएंगे क्यों इक्वल है, क्योंकि ये सेम एक्सटर्नल पॉइंट हैं, किसके हैं, टू द सर्कल आर इक्वल। ओके, टेंजेंट ड्रॉ किया है हम लोगों ने, वी नो दैट, जहां हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, जो सेम एक्शनल पॉइंट होते हैं सर्कल के वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्शनल पॉइंट हमारे ये थे तो ये सेम हो जाएंगे, ओके। अब चलिए, अब हम सबको बताएंगे कि किसके किसके इक्वल है, सभी का नाम रखेंगे यहाँ पर। तो सी एफ इक्वल किसके हो जाएगा, देखिए सी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर सी एफ इक्वल हो जाएगा सी डी के, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ये वाला, इसका एक्शनल पॉइंट ये है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो सी एफ इक्वल सी डी, तो ये कितनी सेंटीमीटर के दिए हुए हैं, 6 सेंटीमीटर के दिए हुए हैं। यहां पर बता देंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी, ठीक है। फिर यहां पर देखिए बी दिया हुआ है, तो जो बी डी है, ठीक है, या बीई है या बी डी है, ये इक्वल हो जाएंगे। तो बी इक्वल किसके हो जाएगा, बी डी के। और जो हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, यहां पर बताएंगे तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर जो एई है, यहां पर एई किसके इक्वल हो जाएगा, ए एफ के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का एक्शनल पॉइंट क्या है, ए, तो एई इक्वल हो जाएगा ए एफ के। और जो क्या है, एक्स, ओके, एक्स सेंटीमीटर है, तो ये किस पॉइंट पर इसको ड्रॉन किया गया है, ये किया गया है ए पॉइंट से, ओके। तो अब सबको इक्वल रख लेंगे हम, पहले ये वाले पॉइंट रख लेंगे यहाँ पर। तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगी, ए बी
ए बी इक्वल हो जाएगी, ये वाली साइड किसके इक्वल हो जाएगी, ए ई प्लस ई बी, ये वाली ए है यहाँ पर, ए ई और ई बी के इक्वल हो जाएगी। तो ए बी इक्वल हो जाएगी हमारी ए ई प्लस ई बी के। तो ए ई कितना दिया हुआ है हम लोगों को, x सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा x प्लस 8। ओके, चलिए अब थोड़ा आगे करते हैं। अब कौन सी आ जाएगी हमारी, अब आ जाएगी बी सी। ठीक है, अब बी सी को इक्वल रखते हैं। तो बी सी किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पर बी सी इक्वल हो जाएगी बी डी और डी सी के, बी डी प्लस डी सी के। ओके, अब वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये कितने दी हुई है, 8 प्लस 6 इजिकल टू 14 हो जाएगी। अब हम किसको रखते हैं, ए सी को रखते हैं। ए सी किसके इक्वल हो जाएगी, सी एफ प्लस एफ ए। ठीक है, सी एफ और एफ ए के इक्वल हो जाएगी। तो ए सी इक्वल सी एफ एफ ए इजिकल टू, ये कितनी है 6 और ये कितनी है एक्स। ओके, तो अब देखिए, अब देखते हैं हम जो ट्राइंगल है ए बी सी, पूरा जो हमारा ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, वो किसके इक्वल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो साइड, पूरा जो एरिया दिया हुआ है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2s के इक्वल। 2s हाफ होता है, ये पूरा जो ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल एक ये बन जाएगा हमारा ए डी बी ट्राइंगल। तो ये किसका है, हाफ है ये, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, पूरा एरिया निकालेंगे यहाँ पर। तो ये 2s, टोटल एरिया निकालने के लिए हमें यही तो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, ए बी प्लस बी सी प्लस एस। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एस कितना दिया हुआ है, x प्लस 8 प्लस 14 प्लस 6 प्लस x। अब x x यहाँ पर x, यहाँ पर x, तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस ये और ये 14 14 8 और 6 14 14 कितने हो जाएंगे 28 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखिए साइड में है तो इस x से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा x, यानी कि s इजिकल टू रह जाएगा हमारे पास यहाँ पर, इससे 2 से करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 14 हो जाएगा। ओके, 2x। एक मिनट, इसको अलग अलग करते हैं। ठीक है, इसको करते हैं थोड़ा अलग अलग करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे नहीं करेंगे, अलग अलग करते हैं। देखिए यहाँ पर ये कितना था 2s था। ठीक है, तो यहाँ पर ये x था हमारा, तो x कितना हो गया था 2x हो गया था। ओके, तो देखिए यहाँ अगर हमने 2 को कॉमन लिया है तो 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर s की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, से 2 से काट देंगे। ठीक है, कैंसिल आउट कर देंगे, तो s इजिकल टू कितना आ जाएगा 14 प्लस x। ओके, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी, s की वैल्यू आ गई। ओके, तो देखिए आप लोगों ने 9th में फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, तो जब किसी ट्राइंगल की क्या निकालनी होती है तो हम इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला निकालना है, तो पूरे इसकी टोटल एरिया निकालना है। तो अब हम इसे क्या कर देंगे, इरेज। ठीक है, चलिए अब एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, अब निकालेंगे एरिया। तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, टोटल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो देखिए ये फिगर हो गई है, कोई बात नहीं है। ठीक है, सभी वैल्यू हैं वो पुट करते रहेंगे इसी के अकॉर्डिंग। तो एरिया निकालना है हम लोगों को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो 9th क्लास में भी पढ़ा था हम लोगों ने, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
ये वाला फॉर्मूला हमने 9th में पढ़ा था, तो हम वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। तो s की वैल्यू कितनी आई है हमारी 14 प्लस x, ये s की वैल्यू आई है। तो s की जगह रखेंगे हम 14 प्लस एक्स, इस x की जगह फिर रखेंगे 14 प्लस एक्स और माइनस ए कितना था हमारा, ए जो निकल के आया था हमारा वो आया था 14। ओके, ये वाली वैल्यू जो टोटल निकल के आई थी। ओके, तो इसकी जगह हम रख देंगे यहाँ पर 14। ओके, अब देखिए फिर से s रखेंगे ये वाला 14 प्लस एक्स, फिर माइनस b, b की वैल्यू कितनी थी हमारी 8 प्लस एक्स थी, 8 प्लस एक्स, फिर ये वाला s लेंगे तो यहाँ पर फिर 14 प्लस एक्स, फिर माइनस c की वैल्यू कितनी थी हमारी 6 प्लस एक्स, ये वैल्यू आई थी। तो सभी को हम क्या करेंगे अंडर रूट में ले लेंगे। लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जितनी भी वैल्यू है सबसे पहले उन वैल्यू का सॉल्यूशन करेंगे। तो 14 प्लस एक्स, तो यहाँ पर भी क्या है 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स, दूसरे में भी हमारा 14 प्लस एक्स, तो 14 प्लस एक्स को हम क्या ले लेंगे बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 14 प्लस एक्स को हमने क्या ले लिया कॉमन, 14 प्लस एक्स हमारा क्या आ गया कॉमन। अब मल्टीप्लाई किस किस से हो रही है वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अलग अलग जितनी भी वैल्यू है हमारी उनकी उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 14 सबसे पहले इसकी इससे करेंगे, फिर इसकी इससे करेंगे, ठीक है, इसकी इससे करेंगे, फिर इसकी इससे करेंगे, तो इसे माइनस कर देंगे हम। जब 14 इसको माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। बाकी का जो है कुछ सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ से इसका माइनस करेंगे, ये वाला तो पूरा एक पार्ट बन गया है हमारा, और ये वाला पार्ट हमारा ये पूरा बन गया है, एक पार्ट हमारा पूरा ये वाला बन गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पूरा लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी x की मल्टीप्लाई में 6 और इंटू 8, सभी वैल्यू किस में आ जाएंगी हमारी x में आ जाएंगी, 6 में आ जाएंगी और 8 में आ जाएंगी। जब हम इनकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 48x हो जाएगा, अंडर रूट में 48x और ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स हमारा एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम इसके पेयर बनाएंगे, वहां पर भी हम पेयर बनाते थे, तो पेयर किस तरीके से बनाएंगे, पेयर बनाना है हम लोगों को। तो 14 4 4 जा कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 3, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, तो 16 3 जा कितना होता है हमारा 48, ठीक है। तो यानी कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, यहां से इसको इरेज कर देती हूँ टोटल। तो इसको लिख सकती हूँ मैं अंडर रूट के अंदर ही, क्या था हमारे पास, ये था 48x और ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स, ये वैल्यू थी हमारे पास में, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में थी। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 4 इंटू 3, जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ब्रैकेट में x 14 प्लस एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पेयर बना है, तो पेयर को क्या कर लेते हैं बाहर ले लेते हैं, ओके। अंदर क्या बचेगा 3 बचेगा, ओके, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा, हमने इसको बाहर ले लिया है तो अंदर ये बचा है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14x प्लस में फिर x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब देखिए अब हमारी वैल्यू ये इतनी आ गई है, ओके। अब हम निकालेंगे एरिया अलग अलग, जितने भी हम लोगों को ट्रायंगल दिए हुए हैं सबके एरिया अलग अलग निकाल देंगे, ओके। तो सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल क्या बना था हमारे पास में ओ बी ट्रायंगल,
यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन के आ रहा था, टोटली रफ हो गया है, कोई बात नहीं है, इसको यहाँ से मैच कर देंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल हो जाएगा हमारा ओ बी सी। एक ट्रायंगल हमारा देखिए ये बन रहा है ओ बी सी, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। ओके, ये वाला ट्रायंगल, तो ये किसके हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा किसके, ओ डी के। ओ डी के क्या हो जाएगा, हाफ। इसमें देखिए किस किस की बात हो रही है, पूरा ट्रायंगल बना है, तो देखिए ये ट्रायंगल बना है मेरा, यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से ट्रायंगल बना है, तो ये क्या है, ओ है, ये डी है जो क्या था, सेंटर था, ये बी है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर ये हाफ है, किस पे आ रहा है, ए सी का क्या है, ये हाफ है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ओ बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ। किसके होगा, डी सी के। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, डी सी, ये वाला डी सी और ओ डी, तो हाफ ओ डी। सबसे पहले यही लिखेंगे ओ डी, ओ डी में आ जाएगा इनटू, दूसरा क्या दिया हुआ है हम लोगों को यहाँ पर, बी सी। ठीक है, तो किसका है, बी सी, हाफ में दिया हुआ था, तो ये बी सी टोटल, ये वाला बी सी। अब देखो हाफ ओ डी कितना दिया हुआ है हम लोगों को, ओ डी हमने देखा था कि 4 था। ठीक है, ये कितने सेंटीमीटर आया था हमारा, 4, तो ये हो जाएगा ओ डी इंटू 4 इंटू इसका हाफ हो जाएगा ना, तो ये 8 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 4, तो ये हो जाएगा 40। इससे क्या कर देंगे, 2 2 जा कर देंगे 4, तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से एरिया निकालेंगे हम, ट्रायंगल किसका निकालेंगे, इसका तो निकल गया है, अब निकालेंगे हम ओ सी ए का। एक ट्रायंगल हमारे पास ये वाला बनेगा ओ, यहां से ये वाला, तो ट्रायंगल ओ सी ए, इसी तरीके से इसको लेंगे, हाफ में लेंगे इनटू, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या था, एफ था, और यहाँ पर क्या था, ई था, तो ये क्या हो जाएगा ओ, ये वाला इस तरीके से, तो ये हो जाएगा ओ एफ इंटू ए सी। ओके, ए सी पूरा ये हो जाएगा ए सी, तो ओ ए सी, ए सी, तो ये कितना दिया हुआ है, 1/2 इंटू, ये भी 4 हो जाएगा, इंटू जो हम लोगों को ए सी गिवन था वो कितना था, 6 प्लस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, इससे इसको करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 12 प्लस का 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसको टोटल रफ कर देंगे यहाँ से, थोड़ा लाइन टेढ़ी हो गई है, चलिए देखिए इसमें 4 ट्रायंगल बन रहे हैं हम लोगों के। ओके, 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो पूरा यही बन जाएगा। ठीक है, एक बार मैं बता देती हूँ कौन कौन से ट्रायंगल बनेंगे, मैं नाम ही लिख देती हूँ यहाँ पर, हम 4 ट्रायंगल कौन कौन से डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने इसको क्या किया था, इससे ज्वाइन किया था, फिर यहाँ पर ये मीट कर रहे हैं, तो इसको क्या किया था, इससे मिलाया था, फिगर अलग अलग करके ही समझानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि सारी रॉन्ग हो गई है। तो एक फिगर हमारे ये वाला, एक ट्रायंगल हमारा ये बना था ओ ए सी, तो एक ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल एक ये बना था, तो हमने 2 ट्रायंगल की बात की अभी, ओ बी सी, एक ट्रायंगल ये बना है। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल क्या बना था हमारा, ओ सी ए। ठीक है, अब तीसरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ओ ए बी, एक ट्रायंगल हमारा ये बन जाएगा, एक ट्रायंगल हमारा ये बना था ओ ए बी, और जो बड़े वाला तो है ही हमारा ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो देखो मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, एक ट्रायंगल बना था हमारा ओ बी सी, एक ट्रायंगल ये बना था। ठीक है, एक ट्रायंगल हमारा ये वाला बना था, ये वाला, एक ट्रायंगल हमारा ये वाला और ये वाला बनेगा, और एक जो हम लोगों को गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल हम ऑलरेडी बना चुके हैं, अब करेंगे ओ ए बी, तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसका हाफ है ये, तो हाफ किसका है, ए बी का,
तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, अब देखिए यहां पर ये ई था, यहां पर एफ था, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर इस तरीके से बना रहे हैं हम इसको, ये वाला इस तरीके से। ओके, तो ओ ई इंटू में क्या हो जाएगा, ए बी टोटल, ये वाला ए बी, हाफ ओ ई कितना दिया हुआ है, इसका हाफ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा इंटू में 4 इंटू में 8 प्लस एक्स, ठीक है, ये x था तो ये 8 था, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस एक्स हो जाएगा, इसे इससे क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, तो इसमें तो हाफ की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो एरिया तीन का निकल चुका है, तो एरिया ऑफ एबीसी तीनों का रख देंगे, हमने जो ट्रायंगल अभी निकाले हैं ये वाले तीनों का ही एरिया यहाँ पर पुट कर देंगे, तो एबीसी का निकालना है हम लोगों को, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी प्लस ट्रायंगल ओ सी ए प्लस ट्रायंगल ओ ए बी, जो जो वैल्यू आई है वो पुट कर देंगे, और जो टोटल एरिया आया था हमारा ट्रायंगल का, तो टोटल एरिया जो आया था इस ट्रायंगल का वो क्या आया था, एबीसी का जो एरिया आया था वो क्या आया था हमारा, √4 3 और ब्रैकेट में था 14x प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया था टोटल एरिया इसका, ठीक है, तो इसका टोटल एरिया यहां पर रख देंगे हम लोग, √3 14x प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। ओके, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 28 आई थी, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 12 प्लस 2x, इसकी वैल्यू आई थी 16 प्लस 2x, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी 4 √3 14x प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू में। अब देखिए वैल्यू देखेंगे यहाँ पर, ये कितना है 12, ये कितना है, ये यहाँ पर 28, यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2x को एक साथ ऐड कर देंगे और ये वैल्यू एक साथ कर देंगे, तो ये आ जाएगा 56 प्लस 4x। ओके, तो 4 √3 14x प्लस एक्स स्क्वायर, अब देखिए इसको हम इससे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 14। ओके, अगर बाहर कॉमन ले लेते हैं तो बाहर अगर हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 50x प्लस 4x है, हमने 4 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है, तो जब बाहर कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 14 और यहाँ पर ये प्लस का और ये x यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14x। ओके, या एक काम करते हैं, इस 14 से इसको कट कर देते हैं, यहाँ पर इसको नहीं लिखते हैं, ओके, इसको नहीं लिखते हैं, इसी से इसको कट कर देते हैं, यहीं पर ही एक स्टेप नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉमन था तो कॉमन ले लिया, यहाँ पर देखिए बाहर है तो इसी से इसको कट कर देते हैं, तो ये कितने से आ जाएगा 14 और ये किससे 1 से, तो यहाँ पर 14 प्लस एक्स बच जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पर कितना रहा √3 और ब्रैकेट में 14x प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू, अब देखिए इसको क्या कर देंगे हम यहाँ पर, अब इसका भी स्क्वायर कर देंगे क्योंकि अब हम इसे √ हटा रहे हैं, ठीक है, तो जब मैं इसका स्क्वायर यहाँ से करूंगी तो इसे √ को हटाऊंगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर √ हटाना है तो इसको इससे कट कर दो, ठीक है, मैंने इससे इसको कट किया तो मेरे पास वैल्यू क्या बची यहाँ पर 3 14x प्लस एक्स स्क्वायर
और यहाँ पर कितनी बची, यहाँ पर बच जाएगी 14x। ओके, या इसको इस तरीके से करते हैं कि इसका अंडर रूट हटाते हैं तो यहाँ पर इसका स्क्वायर आ जाएगा। ओके, इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसको ऐसे नहीं है, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर लाते हैं, इसको यहाँ से अंडर रूट को हटा देते हैं, वरना क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आगे प्रॉब्लम भी होगी इसको सोल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ब्रैकेट है। ठीक है, ये कलर नहीं दिखाई देगा। इसका यहाँ पर ब्रैकेट और इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 14 प्लस एक्स में स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई इससे की तो कितना आया, 42x प्लस जब इसकी मल्टीप्लाई इससे की तो कितना आया, 3x स्क्वायर इक्वल टू में। अब देखिए इसका स्क्वायर बनाएंगे तो ये इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर है तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो सॉरी 14 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 196 के। तो इसकी जगह 190 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में फिर x का स्क्वायर करेंगे, प्लस में फिर दोनों का x करेंगे तो ये हो जाएगा 14 2, यही तो फॉर्मूला होगा, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो a की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, 14 कर दिया, और b की जगह पर क्या कर दिया, x कर दिया। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 14 इंटू एक्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 196 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 वो 28 एक्स हो जाएगा। ओके, तो यहीं पर हमें ये बनाना है। ठीक है, तो ये वाला मैं इधर को लिख दे रही हूँ, यहाँ पर नहीं आएगा, स्पेस नहीं है, तो ये हो जाएगा 196 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 28 एक्स। ठीक है, अब देखिए, अब जो जो वैल्यू कटती हैं वो वैल्यू हम काट देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, सबसे पहले 14 देखते हैं, यहाँ पर 42x है, यहाँ पर 42x है और यहाँ पर 28x है। ओके, तो x की वैल्यू को क्या कर देंगे हम, यहाँ पर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, इसमें से करेंगे 42 में से माइनस कर देंगे 42 और 28 को करेंगे तो यहाँ पर कितना है, 12 है, x की वैल्यू है, तो x यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12, यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना बच जाएगा 3। ओके, तो 7x, और तो वैल्यू नहीं है कोई शायद x की हमारे पास, नहीं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ पर 12 8 4 बचा, यहाँ पर कितना बचा 3 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 14x। ओके, इसे इसमें से माइनस करेंगे। उसके बाद हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर की, तो ये प्लस का है, इधर आके ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो जब मैं 2x स्क्वायर में से क्या करूंगी, एक्स स्क्वायर को माइनस करूंगी तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 2x स्क्वायर। ठीक है, इजिकल टू में क्या करेंगे 196। ठीक है, क्या दिया हुआ है 196 अकेला दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 196। अब मैं देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लेती हूँ, अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो कितना आया यहाँ पर 7x प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इजिकल टू में 196, इससे इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, तो 7x प्लस एक्स स्क्वायर, और जब इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे कट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 90, माइनस का आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इजिकल टू में इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16, तो ये 98 हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये टोटल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी हमारी, यहाँ पर बनाते हैं अभी, इसे 0 बनाना है। ठीक है, तो या तो इसे यहीं पे कर दो या इसे कर दो, तो इजिकल टू में इक्वेशन बनी है हमारे पास 7x, एक्स स्क्वायर पहले लिख देते हैं, प्लस
ठीक है, इक्वेशन ही बना देते हैं लीनियर इक्वेशन वाली जो होती है हमारी। तो ये हो जाएगा 7x और किस में आ जाएगा ये इजिकल टू, इसको माइनस बनाना है, इजिकल टू में कितना आया है 98 आया, तो इसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x 0 बनाना है, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। और जब हम इसके फैक्टर देखिए यहाँ पर पूरा क्या कर लेंगे, फैक्टर बना देंगे इनके। तो यहाँ से मैंने x को बाहर लिया है, ठीक है, तो फैक्टर बना देंगे यहाँ पर। तो इस तरीके की हमारी ये इक्वेशन बन गई है। ओके, यहाँ पर क्या लेंगे 0 लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, तो देखिए ये इक्वेशन बन गई है एक्स स्क्वायर प्लस ये वाली इक्वेशन बनी है, ठीक है। तो जब ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी, तो हम यहाँ से क्या ले लिया, हमने कॉमन ले लिया है। तो देखिए अब हम ब्रैकेट के अंदर क्या ले सकते हैं, इस तरीके से हो सकता है। अगर हमारी इक्वेशन ये है, सपोज 2 पार्ट में डिवाइड करना है हमें इसे, ठीक है, तो 2 पार्ट में डिवाइड करना है, या तो इसको ऐसे ले लो या इसके फैक्टर कर दो, ठीक है। यानी कि हमारे पास कितना आया है 98 आया है, तो हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करने पर क्या है 7, तो कितना हो सकता है हमारे पास 7 4 जा एक्स स्क्वायर, कितने फैक्टर बन सकते हैं जो मल्टीप्लाई करने पर कितना है 98, या इसको 14 इंटू 7 जा, ओके, 14 7 जा कितना हो जाएगा 98, ओके। और अगर हम 14 में से माइनस करेंगे 7 को, तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें ये इक्वेशन क्या करनी है, सोल्व करनी है, तो करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस में 14 माइनस 7, ये एक्स माइनस में कितना हो जाएगा 18, ओके, और इजिकल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको यहाँ से पहले रफ करते हैं। क्वेश्चन कम से कम आधे घंटे का हो गया है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन को किस तरीके से हो रहा है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है ये प्लस है, तो 14x हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस का 7x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 98 इजिकल टू में 0। पेयर बनाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है पेयर बनाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बाहर x कॉमन आ जाएगा, एक x बचा हमारे पास अंदर, प्लस 14, यहाँ पर साइन माइनस का है तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे 7 बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा x, यहाँ पर ये माइनस तो प्लस का हो जाएगा, जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 14 इजिकल टू में 0, ओके। तो इक्वेशन हम लोगों की ये कॉमन आ गया यहाँ पर, तो x प्लस 14 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा x माइनस 7, ओके। और किस में आएगा 0 में आएगा, और जब ये 0 में आएगा तो हमें पता है कि साइन भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो हमें क्या बनाना है, इनको 0 बनाना है। तो x प्लस 14 इजिकल टू 0 और x माइनस 7 इजिकल टू 0। जब हम इन्हें 0 बना लेंगे तो x इजिकल टू यहाँ पर साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर माइनस का 14 आ जाएगा, और ये वाला x इजिकल टू प्लस का 7 आ जाएगा, ओके। तो हमें x की 2 वैल्यू मिली है, क्या क्या मिली है, एक तो माइनस 14 और एक 7, ओके। तो बट साइड ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। हैव यू रिमाइंड कि कभी भी जो ट्रायंगल की साइड होती हैं वो कभी नेगेटिव नहीं होती हैं। मैं कॉन्सेप्ट लिख देती हूँ, कभी आप गड़बड़ करें,
ठीक है, तो यहाँ पर लिख देती हूँ but the side of triangle, but the side of, ये एक है side of triangle can't be negative। तो x इज इक्वल टू नोट, यहाँ पर लिख देंगे -14, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। ओके, तो x बराबर 7 आ गया। अब देखिए जहां पर हम लोगों ने साइड निकाली थी, अब हम वहां पर x की वैल्यू को पुट करते जाएंगे। एक साइड क्या निकली थी हमारी, x + 8 निकली थी, ठीक है, और दूसरी साइड हमारी क्या निकली थी, 7 + 8 निकली थी, सॉरी वो 6 + एक 6 प्लस थी और एक 8 प्लस थी। तो यहाँ पर इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, 7 + 8। ओके, तो ए बी की वैल्यू थी, किसकी वैल्यू थी, ए बी की थी, तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। दूसरी वैल्यू हमारी क्या थी, ए सी, ए बी की सॉरी ए सी, ठीक है, तो ए सी भी बोल सकते हैं या सी ए बोल दो, उसकी वैल्यू कितनी थी, 6x + 6 या 6 + x थी, तो 6 + 7 = 13, यानी कि सी ए की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई है हमारी 13। एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई, ए बी की वैल्यू 15 आ गई। अब दोनों की हमारी क्या निकल गई है, साइड निकल गई है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया था। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 भी हम लोगों को बहुत बड़ा दिया हुआ है, ठीक है, समझना है बस फिगर को, आप लोगों को प्रूव करना है कि अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है कि एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है, सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले ये क्या हो गया हमारा, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, जल्दी जल्दी समझेंगे। और क्वाड्रिलेटरल क्या है हमारा, ये सर्कमस्क्राइबिंग है, यानी कि यहाँ पर ये टोटल क्या है, एक सर्कल के अंदर है। जो हम लोगों को यहाँ पर रिंगस वो दिया हुआ है, सॉरी क्वाड्रिलेटर, तो उसके अंदर क्या बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है, जो क्या है, एक सर्कमस्क्राइबिंग है, एक सर्कल के साथ में, ठीक है, और वो क्या करता है, सब्टेंड करता है सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द रेडियस। तो देखिए सेंटर यहाँ से यहाँ तक हुआ हमारा, ठीक है, तो जब ये सेंटर से क्या कर रहा है, यहाँ पर इसको किस किस पॉइंट पर कर रहा है ये भी देखना है। यहाँ पर हमें बहुत सारे पॉइंट गिवन है, तो सभी को बहुत ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम पूरी जो थ्योरम है इसकी वो लिखेंगे, ठीक है, इतना ही लिख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ए बी सी डी इज circumscribe a circle, स्पेलिंग CRPING आएगा, ठीक है, तो क्या है ये वाला नहीं है, ING आएगा। आ सर्कल विथ सेंटर ऑफ, सेंटर क्या दिया हुआ है, O दिया हुआ है, और उसको टच कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए टचिंग पॉइंट दिए हुए हैं, कौन कौन से पॉइंट टच दिए हुए हैं, टोटल नाम लिखना है। P है हमारा, ठीक है, P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, R दिया हुआ है, S दिया हुआ है, चार बनेंगे यहाँ पर, P Q R S, एक ये वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है, एक S बनेगा, एक R बनेगा और एक Q बनेगा। तो ये टचिंग पॉइंट है। जब ये टचिंग पॉइंट है तो कौन से डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और कितने एंगल बनेंगे ये भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो टचिंग एट पॉइंट at points P, Q, R, S, ठीक है, एंड S लिखेंगे, एंड S, ठीक है। तो तीन पॉइंट को क्या कर देंगे हमने, देखिए यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है, सभी पॉइंट को क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। तो यहाँ पर ये भी लिखेंगे ज्वाइन द पॉइंट्स P, Q, R, S एंड S,
फ्रॉम द सेंटर ऑफ, किससे कर रहे हैं ज्वाइन, फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों के ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है, यहाँ पर एंगल ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने एंगल बन रहे हैं यहाँ पर, 8 एंगल बन रहे हैं, तो सबका हमने नाम दे दिया है फटाफट। अब देखिए एंगल बनेंगे, हमारा ट्रायंगल जो बनेगा, एक बनेगा हमारा ओ ए एस, ये वाला ओ होगा, ये ए होगा और ये वाला एस होगा, ठीक है, ट्रायंगल। और दूसरा क्या बनेगा हमारा ओ ए पी, एक ट्रायंगल हमारा ये बन जाए, यही ले लेते हैं अभी, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ ए एस। तो यहाँ पर वही वाली थ्योरम अप्लाई करेंगे हम लोग, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ओपी किसके इक्वल हो जाएगा, ओपी इक्वल हो जाएगा ओएस के, ठीक है, ओपी इक्वल ओएस के हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ओपी इक्वल ओएस, क्योंकि रेडी ऑफ द सेम सर्कल, जहां पर सेम सर्कल पर रेडी होते हैं, तो ठीक है, ये रेडियस है हमारा सेम सर्कल पर, तो यहाँ पर हम लिख के बताएंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एपी किसके इक्वल हो जाएगा, एपी इक्वल हो जाएगा एएस के। यहाँ पर ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये टेंजेंट है सेम पॉइंट पर। भाई हमने पाया कि ओपी ओएस के इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि सेम रेडियस है दोनों के, तो इसलिए इक्वल था। लेकिन एपी एएस के इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि ये टेंजेंट है फ्रॉम पॉइंट ए, एपी इक्वल हो जाएगा एएस के, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए। अब देखिए ओ ए इक्वल किसके हो जाएगा, ओ ए, देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल की बात हो रही है, तो यहाँ पर ओ ए की बात हुई है, फिर यहाँ पर ओ पी है ट्रायंगल है, ओ ए एस ट्रायंगल ओ ए पी, तो इसमें ओ ए इक्वल ओ ए हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब चलिए ट्रायंगल लेते हैं हम, ओ पी ए क्या हो जाएगा, ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ओ सी ए के। किससे प्रूव किया हमने, एस एस कॉन्ग्रुएंसी, रूल से, ठीक है, ये प्रूव किया। तो यहां पर बताएंगे हेंस एंगल पी ओ ए इक्वल हो जाएगा किसके, पी ओ ए किसके इक्वल हो जाएगा, अब हमें ये भी तो बताना है, तो ये हो जाएगा हमारा एस ओ ए के, एस ओ ए इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, यानी कि एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8, ठीक है, एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 के। तो एंगल ओ एस ए इसे हम लिख सकते हैं, यानी कि एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, सॉरी एंगल 8, 2 नहीं 8। सिमिलरली ये भी बताना है हम लोगों को, सिमिलरली जो एंगल होगा वो भी किसके, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल तो इसके इक्वल, ये इक्वल इसके इक्वल, ये इक्वल इसके इक्वल, तो सभी एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के, एंड एंगल 6 इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के। तो सम ऑफ, इसे रफ कर देते हैं जरा, क्यों हो जाएंगे, सम ऑफ ऑल एंगल एट पॉइंट ओ, sum of all angles at point O, और कितने डिग्री के हो जाएंगे, ओबियसली क्वाड्रिलेटरल है तो 160 के हो जाएंगे,
तो देयरफॉर सभी को ऐड कर देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल को कितने डिग्री के हो गए, इक्वल टू 360 के। ओके, अब हमने ये प्रूव करना है कि कौन से एंगल इक्वल थे। तो यहाँ पर देखिए एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल 1 प्लस एंगल 8 के प्लस एंगल 2 ब्रैकेट में प्लस एंगल 3 के इक्वल था प्लस एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल था प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 के इक्वल था, ये थे। ठीक है, अब देखिए सभी एंगल यहां पर आ गए हैं। ठीक है, अब देखिए 2 एंगल है यहाँ पर, कितने कितने एंगल हैं, 2 एंगल हैं। ठीक है, तो 2 1 प्लस 2 आ जाएगा, फिर एंगल 2 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 इजिकल टू 0, हाफ हाफ हो जाएंगे, सबके हाफ हाफ हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा इसका हाफ एंगल 2 एंगल 5 के हो जाएगा प्लस 2 एंगल 6 के, ये क्या हो जाएंगे 360 के हो जाएंगे। ओके, देखिए यहाँ पर जो एंगल दिया था 1 एंगल 8 एंगल है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये कितने का था, यहाँ पर ये इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का, यहाँ पर ये 90 डिग्री का, यहाँ पर ये 90 डिग्री। जब ये यहाँ पर 90 डिग्री के हो जाएंगे तो हाफ हाफ हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 45 डिग्री के। ओके, तो देखिए अब यहाँ से 2 को क्या ले लेते हैं, हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इस पेयर के अंदर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 2 एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितने डिग्री के, 160। ओके, अब देखिए ये एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल 8 के इक्वल था। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या हुआ, हमारा हाफ हुआ यहाँ पर। ठीक है, डबल हो रहा है इसका डबल हो रहा है, तो यहाँ पर ये इसका हाफ हुआ, तो इसीलिए हमने ये सारे जो मेथड है ये लिखे हैं। ओके, तो यहाँ से 2 हमने क्या ले लिया था, कॉमन ले लिया था बाहर। ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 360 का। तो यहाँ पर जब हम कॉमन लेंगे बाहर, तो इससे इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 और इजिकल टू 360 डिग्री, इससे इसको कट कर देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, जो एंगल 1 है एंगल 2 है, तो एंगल 1 और 2 के हम यहाँ पर नाम लिख देंगे। तो ये हो जाएगा एंगल AOB प्लस एंगल COD इजिकल टू 180 डिग्री के, दोनों के नाम लिख लेंगे। 5 6 हमारा कौन सा एंगल है, ठीक है, इसके सामने ये वाला एंगल आ रहा है, इसके सामने ये वाला एंगल आ रहा है। ठीक है, इसके सामने ये वाला एंगल आ रहा है। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल BOC प्लस एंगल DOA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया है, यहाँ पर प्रूव हो गया है। ठीक है, तो जो अपोजिट साइड होती हैं वो सप्लीमेंट्री एट द, यहाँ पर लिख देंगे द अपोजिट साइड, हैंस करके लिख देंगे द अपोजिट साइड्स सबटेंड सप्लीमेंट्री, मैं शॉर्ट नहीं लिख रही हूँ, एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर, यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, आई होप आप लोगों को सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।